एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इंफ्रा। सो गाइस, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में। हमने अब तक देख लिया है कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल भी हम देख चुके हैं। अभी इसके हम फर्दर टाइप्स को इवेलुएट करने वाले हैं। जो हमारा पहला टाइप रहता है वो क्या है, 802.1d, जो कि हमारा सबसे सिंपलेस्ट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है। उसका ये स्टैंडर्ड है, IEEE स्टैंडर्ड है, और जो कि हम अब तक पढ़ते भी आ रहे हैं। सबसे कॉमन वाला वही है ये। नेक्स्ट हमारा होता है पर वीलेन स्पैनिंग ट्री। इसके इन हर एक टाइप के बारे में हम फर्दर देखने वाले हैं। ये जस्ट यहाँ पे आप देखो कि टाइप कौन कौन से है। पर वीलेन स्पैनिंग ट्री प्लस, जिसको हम PVST प्लस भी बोलते हैं। फिर हमारा स्टैंडर्ड होता है 802.1W, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, RSTP जिसको बोलते हैं, रैपिड पर वीलेन स्पैनिंग ट्री प्लस, जो कि हमारा RPVST प्लस होता है, और 802.1S मल्टीपल स्पैनिंग ट्री भी जिसको हम बोलते हैं। तो बारी बारी से हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है 802.1D, जो कि हमारा सबसे कॉमन हमारा रहता है। ठीक है, कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ही है ये हमारा, जिसको हम ऑल्सो नोन एज CST, कॉमन स्पैनिंग ट्री यानी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। इसमें बहुत कम CPU की जरूरत पड़ती है और मेमोरी भी इसमें कम ही रिक्वायर होती है। और इसमें सिनेरियो बेसिकली क्या होता है, जो एक पूरा का पूरा फिजिकल नेटवर्क यानी फिजिकल टोपोलॉजी होती है, पूरे फिजिकल नेटवर्क यानी टोपोलॉजी के ऊपर एक ही स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, पूरे फिजिकल नेटवर्क में एक ही रूट ब्रिज होगा, बाकी नॉन रूट ब्रिज होंगे। और वहां पे क्या किया जा रहा होगा, वहां पे फिर ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट करा जा रहा होगा। ठीक है, रूट ब्रिज, एक को रूट ब्रिज बना दिया, जो कि हम प्रोसीजर पहले देख भी चुके हैं कि स्पैनिंग ट्री किस तरीके से काम करता है। तो इसमें लेसर ऑप्टिमाइजेशन एज द पाथ कैलकुलेटेड, जो पाथ हमारा कैलकुलेट किया जा रहा है वो इतना ऑप्टिमल पाथ नहीं होता है। तो ये इसके यहाँ पे डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। और एक और जो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज हम कहेंगे, STP टेक्स 30 to 50 seconds टू ट्रांसमिट फ्रॉम अ ब्लॉकिंग स्टेट टू अ फॉरवर्डिंग स्टेट। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो STP है वो ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्डिंग स्टेट में आने के लिए, यानी जब हम अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो जब कनेक्ट करते हैं वो फर्स्ट तो हमारे सबसे पहले तो क्या होते हैं, ब्लॉकिंग स्टेट में होते हैं। तो जो ब्लॉकिंग स्टेट से जब वो फॉरवर्डिंग स्टेट में आ रहे हैं ना, उसमें आने में ये 30 से 50 सेकंड का टाइम लेता है, जो कि बहुत कम टाइम है हमारे लिए, लेकिन एक नेटवर्किंग की टर्म में ये बहुत ज्यादा टाइम होता है। नेटवर्क यानी इंडस्ट्री में और पूरे नेटवर्क ऐसे 30 to 40 सेकेंड 50 सेकेंड ऐसे डाउन रहे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सबसे इसकी बड़ी एडवांटेज रही यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमारा पर वीलेन वाला। ठीक है, नाम से ही हमारा पता चल रहा है पर वीलेन स्पैनिंग ट्री। बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर वीलेन स्पैनिंग ट्री प्लस। ठीक है, यहाँ मैं आपको दोनों को ही एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगी। पर वीलेन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे ये सबसे पहले तो ये क्या अलाउ करता है, वीलेंस को अलाउ करेगा। वीलेन क्या होता है, जब हम एक फिजिकल नेटवर्क को वर्चुअल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी एक फिजिकल नेटवर्क को बहुत सारे वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइड कर देना, वो हमारा क्या होता है, वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब जितने भी हमारे एक फिजिकल नेटवर्क में हमने क्या बना दिए, वीलैन्स बना दिए, और हर एक वीलैन की अपनी एक टोपोलॉजी होगी, और उस हर एक वीलैन के अंदर अलग से अपना अपना स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो होता है पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का, एज कंपेयर टू नॉर्मल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। यहाँ पे ये ज्यादा एफिशिएंट रहता है पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, क्योंकि हर एक वीलैन पे अपना अपना यहाँ पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है। तो यहाँ पे जो पाथ ऑप्टिमाइजेशन है यानी वो ज्यादा बेटर से हो पाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और दिक्कत आई पर वीलेन स्पैनिंग ट्री में, यहाँ पे ये जो कन्वर्जेंस टाइम है, यानी कन्वर्जेंस टाइम का मीनिंग आप समझते हैं, मतलब टोपोलॉजी में कोई भी अगर चेंज हो रहा है तो सभी डिवाइसेस को ये अलर्ट पहुंचने में, या फिर सभी डिवाइसेस को इसके बारे में, इस चेंज के बारे में पता चलने में कम से कम 30 to
50 सेकेंड का टाइम लगना है, या फिर जो भी जितना भी टाइम टोपोलॉजी में जो चेंज आ रहा है उस चेंज का पता लगने में सभी डिवाइसेस को जो टाइम लगता है उसको हम कन्वर्जेंस टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे पर वीलेन स्पैनिंग ट्री में भी जो हमारा एसटीपी वाला जो कन्वर्जेंस टाइम था वही यूज हो रहा था। 30 to 50 सेकेंड्स का ही टाइम यहाँ पे भी लग रहा था। मतलब भले ही हमने क्या कर दिया है, हर एक वीलेन के लिए अब अलग से स्पैनिंग ट्री चला दिया है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चला दिया है, लेकिन जो कन्वर्जेंस टाइम था वो सेम ही था। तो ये यहाँ पे भी दिक्कत रही, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे हमारा पहले भी होता था, हर एक वीलेन के अंदर क्या बनाया हमने, स्पैनिंग ट्री बनाया, फाइंड्स द रूट ब्रिज पर वीलेन। मतलब हर एक वीलेन में स्पैनिंग ट्री अगर हमने बनाया है तो हर एक वीलेन के अंदर हमें हमारा क्या होगा, रूट ब्रिज भी हम फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी हमारे नॉन रूट ब्रिज बन जाएंगे। जैसे हमारा नॉर्मल एसटीपी काम करता था वो अब हर एक वीलेन के ऊपर अलग अलग से कर रहा होगा। ये हमारा क्या होता है, सिस्को डिफॉल्ट वर्जन ऑफ एसटीपी। ये हमारा सिस्को का डिफॉल्ट वर्जन होता है जो हमारा एसटीपी के लिए चल रहा था, ठीक है। अब हमारा आता है इट फाइंड सेपरेट 802.1d स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस ऑफ फॉर ईच वीलेन। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये क्या करेगा, हर एक वीलेन के लिए 802.1d यानी हमारा जो कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल था वो यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। वो चलेगा हर एक वीलेन के लिए अलग, यानी जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। फिर हमारा आता है पीवीएसटी प्लस। अब यहाँ पे पीवीएसटी प्लस में क्या होगा, अब यहाँ पे देखो कुछ इनहेंसमेंट हुई होगी। पहले एसटीपी आया, देन पर वीलेन स्पैनिंग ट्री आया, अब उसके अंदर कुछ प्लस यानी कुछ एडिशन, कुछ नया और भी इनहेंसमेंट होकर आई है। PVST plus provides more optimization on the performance of a network that CST यानी Common Spanning Tree Protocol as it selects root bridge per VLAN। यहाँ पे क्या है, यहाँ PVST plus में ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन हो रही है नेटवर्क की परफॉर्मेंस में। अब वो किस तरीके से हो रहा है, पीवीएसटी प्लस में हम या फिर पीवीएसटी प्लस में हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो खुद से ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कौन हमारा रूट ब्रिज बनेगा, कौन हमारा सेकेंडरी जो हमारा यानी बैकअप वाला हमारा ब्रिज बनेगा, किसको हम प्राइमरी बनाए और किसको सेकेंडरी बनाए, यानी बैकअप वाला किसको बनाए, ये टोटली हमारे ऊपर है। कुछ इसके अंदर अच्छे कुछ एडवांस फीचर आए, जैसे कि पोर्ट फास्ट हमारा हो गया, बीपीयू गार्ड और हमारा बीपीयू फिल्टर और अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट। इस तरीके से हमारे यहाँ पे कुछ फीचर्स आए जो कि बहुत ही पीवीएसटी प्लस को इसने बहुत ही इनहेंस कर दिया। इन फीचर्स के बारे में हम फर्दर वीडियो में जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इन सब प्रोटोकॉल्स के, तब हम इनको अच्छे से देखेंगे प्रैक्टिकल करते हुए, ठीक है। तो अभी के लिए समझो कि पर वीलेन प्लस ये हमारा पीवीएसटी जो प्लस है ये हमारा नॉर्मल पीवीएसटी से ज्यादा एफिशिएंट रहा और ज्यादा इनहेंसमेंट के साथ आया, तो ये हमारा रहा। और एज कंपेयर टू पीवीएसटी नॉर्मल वाला जो हमारा पीवीएसटी था इससे ज्यादा एफिशिएंट भी था, ऑप्टिमल भी था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारा आरएसटीपी के बारे में, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसका स्टैंडर्ड रहता है 802.1w। अब इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा नॉर्मल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है उसके कंपेयर में ये बहुत ज्यादा इनहेंस्ड था। ये क्या था, इनहेंस्ड था एज कंपेयर टू, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है ना वो रैपिड यानी स्पीड उसके अंदर, मतलब कुछ उसकी जो स्पीड है, जो टाइमिंग है वो कम हो गई होगी एज कंपेयर टू स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो हमारा सिंपल वाला था। प्रोवाइड्स फास्टर कन्वर्जेंस देन सीएसटी, मतलब यहाँ पे कन्वर्जेंस जो हमारा टाइम था ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे फास्ट हो गया, बट होल्ड्स दी सेम आइडिया ऑफ फाइंडिंग अ सिंगल रूट ब्रिज इन द टोपोलॉजी। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कन्वर्जेंस तो यहाँ फास्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो आइडिया चल रहा था वो सेम था, यानी एक पूरे फिजिकल टोपोलॉजी पे सिर्फ एक ही सिंगल
स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलाना, मतलब एक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलाना, सिंगल रूट ब्रिज को फाइंड आउट करना, और जैसे नॉर्मल हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल काम कर रहा था वैसे ही करना, बट फास्टर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का फास्टर होना, ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस था ओनली, ठीक है। अब बात करेंगे इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अब ये बात आती है सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल नहीं है, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी ये किसी भी डिवाइस पे चल जाएगा, यानी किसी भी वेंडर की डिवाइसेस पे चल जाएगा। RSTP रिस्पॉन्ड्स इन लेस देन 10 सेकेंड ऑफ एनी फिजिकल लिंक फेलियर, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 10 सेकेंड्स के अंदर फिजिकल लिंक फेलियर का कोई भी जो भी टोपोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है वो 10 सेकेंड के अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जो नॉर्मल हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल था वो 30 to 50 सेकेंड्स ले रहा था। ये मेन डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। अब हम नेक्स्ट हमारा बात करेंगे RPVST, रैपिड पर वीलेंस स्पैनिंग ट्री प्लस, RPVST और RPVST प्लस हम यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये क्या है, मिक्सचर है RSTP और PVST का, यानी रैपिड पर वीलेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब इसमें ये देखो, अब ये जो PVST वाला क्या था हमारा, हर एक वीलेन के लिए अलग से हमारा STP चल रहा होगा, है ना, वैसे ही उसी चीज पे ये भी काम करता है। लेकिन रैपिड, ये रैपिड यानी ये हमारा क्या होगा, फास्टर कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। PVST प्लस से ज्यादा फास्टर होगा कौन, हमारा RPVST प्लस, यानी PVST प्लस में ही इनहेंस किया गया है, उसको बना दिया हमने RPVST प्लस, यानी रैपिड, उसका फास्टर कन्वर्जेंस कर दिया, उसका जो टाइम था वो ज्यादा यहाँ पे कम कर दिया, कन्वर्जेंस टाइम हमारा कम हो गया। फाइंड सेपरेट इंस्टेंस फॉर 802.1W पर वीलैन, हर एक वीलैन के लिए 802.1W यानी RSTP चल रहा होगा, और यहाँ पे इसी को हम कहेंगे क्या, RPVST प्लस। इट रिक्वायर्स मच मोर CPU ज्यादा लगता है, और मेमोरी भी ज्यादा लगती है अदर्स STP स्टैंडर्ड के कंपेयर में, क्योंकि अब इतनी इन्हेंसमेंट आई है तो ये CPU और मेमोरी ज्यादा लेगा ये प्रोटोकॉल, तो ये हमारा रहता है। और अब हमारा आता है लास्ट वन, जो कि हमारा है 802.1S मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, यानी क्या देखो हमने क्या करा है अब तक, हर एक आपने क्या करा, या तो STP हमने नॉर्मल देखा था, RSTP देखा, क्या हो रहा था उसमें, एक फिजिकल पूरे नेटवर्क के ऊपर एक STP चल रहा होगा। PVST और RPVST में क्या हुआ कि पर वीलेन स्पैनिंग ट्री हो गया, हर एक वीलेन के लिए अलग अलग हमने STP कर दिया। लेकिन मल्टीपल स्पैनिंग ट्री के अंदर क्या होगा, ग्रुपिंग ऑफ वीलेंस, वीलेंस की ग्रुपिंग कर दी जाएगी, और उसके ऊपर उसको फिर एक सिंगल ग्रुप बना दिया जाएगा, और उसके ऊपर फिर हम क्या चला देंगे, RSTP चला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वीलेंस होंगे हमारे, वीलेंस को ग्रुप करके एक सिंगल ग्रुप में बना दिया जाएगा, और उसके ऊपर RSTP रन कर रहा होगा। This is basically a spanning tree protocol running over another spanning tree protocol. Let's suppose जो हमारे वीलेंस हमने बनाए हैं उनके अंदर सारे के सारे हम उन वीलेंस में हमने क्या चला दिया, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पहले ही चला रखा है, ठीक है। पर उन वीलेंस को हमने ग्रुप करके ग्रुपिंग करके एक ग्रुप में बना दिया, और उन सब पे फिर एक बार और हमने RSTP चला दिया, तो ये हमारा क्या होता है, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हम इसको कहेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज दिस वीडियो, टाइप्स ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और फर्दर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम उसके अंदर देखेंगे प्रैक्टिकल ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ STP प्रोटोकॉल्स। तो ये हम देखने वाले हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इंफ्रा। सो गाइस, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में। हमने अब तक देख लिया है कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल भी हम देख चुके हैं। अभी इसके हम फर्दर टाइप्स को इवेलुएट करने वाले हैं। जो हमारा पहला टाइप रहता है वो क्या है, 802.1d, जो कि हमारा सबसे सिंपलेस्ट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है। उसका ये स्टैंडर्ड है, IEEE स्टैंडर्ड है, और जो कि हम अब तक पढ़ते भी आ रहे हैं। सबसे कॉमन वाला वही है ये। नेक्स्ट हमारा होता है पर वीलेन स्पैनिंग ट्री। इसके इन हर एक टाइप के बारे में हम फर्दर देखने वाले हैं। ये जस्ट यहाँ पे आप देखो कि टाइप कौन कौन से है। पर वीलेन स्पैनिंग ट्री प्लस, जिसको हम PVST प्लस भी बोलते हैं। फिर हमारा स्टैंडर्ड होता है 802.1W, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, RSTP जिसको बोलते हैं, रैपिड पर वीलेन स्पैनिंग ट्री प्लस, जो कि हमारा RPVST प्लस होता है, और 802.1S मल्टीपल स्पैनिंग ट्री बी, जिसको हम बोलते हैं। तो बारी बारी से हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है 802.1D, जो कि हमारा सबसे कॉमन हमारा रहता है। ठीक है, कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ही है ये हमारा, जिसको हम ऑल्सो नोन एज CST, कॉमन स्पैनिंग ट्री यानी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। इसमें बहुत कम CPU की जरूरत पड़ती है और मेमोरी भी इसमें कम ही रिक्वायर होती है। और इसमें सिनेरियो बेसिकली क्या होता है, जो एक पूरा का पूरा फिजिकल नेटवर्क यानी फिजिकल टोपोलॉजी होती है, पूरे फिजिकल नेटवर्क यानी टोपोलॉजी के ऊपर एक ही स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, पूरे फिजिकल नेटवर्क में एक ही रूट ब्रिज होगा, बाकी नॉन रूट ब्रिज होंगे। और वहां पे क्या किया जा रहा होगा, वहां पे फिर ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट करा जा रहा होगा। ठीक है, रूट ब्रिज, एक को रूट ब्रिज बना दिया, जो कि हम प्रोसीजर पहले देख भी चुके हैं कि स्पैनिंग ट्री किस तरीके से काम करता है। तो इसमें लेसर ऑप्टिमाइजेशन एज द पाथ कैलकुलेटेड, जो पाथ हमारा कैलकुलेट किया जा रहा है वो इतना ऑप्टिमल पाथ नहीं होता है। तो ये इसके यहाँ पे डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। और एक और जो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज हम कहेंगे, STP टेक्स 30 to 50 seconds टू ट्रांसमिट फ्रॉम अ ब्लॉकिंग स्टेट टू अ फॉरवर्डिंग स्टेट। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो STP है वो ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्डिंग स्टेट में आने के लिए, यानी जब हम अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो जब कनेक्ट करते हैं वो फर्स्ट तो हमारे सबसे पहले तो क्या होते हैं, ब्लॉकिंग स्टेट में होते हैं। तो जो ब्लॉकिंग स्टेट से जब वो फॉरवर्डिंग स्टेट में आ रहे हैं ना, उसमें आने में ये 30 से 50 सेकंड का टाइम लेता है, जो कि बहुत कम टाइम है हमारे लिए, लेकिन एक नेटवर्किंग की टर्म में ये बहुत ज्यादा टाइम होता है। नेटवर्क यानी इंडस्ट्री में और पूरे नेटवर्क ऐसे 30 to 40 सेकेंड 50 सेकेंड ऐसे डाउन रहे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सबसे इसकी बड़ी एडवांटेज रही यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमारा पर वीलेन वाला। ठीक है, नाम से ही हमारा पता चल रहा है पर वीलेन स्पैनिंग ट्री। बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर वीलेन स्पैनिंग ट्री प्लस। ठीक है, यहाँ मैं आपको दोनों को ही एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगी। पर वीलेन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे ये सबसे पहले तो ये क्या अलाउ करता है, वीलेंस को अलाउ करेगा। वीलेन क्या होता है, जब हम एक फिजिकल नेटवर्क को वर्चुअल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी एक फिजिकल नेटवर्क को बहुत सारे वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइड कर देना, वो हमारा क्या होता है, वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब जितने भी हमारे एक फिजिकल नेटवर्क में हमने क्या बना दिए, वीलैन्स बना दिए, और हर एक वीलैन की अपनी एक टोपोलॉजी होगी, और उस हर एक वीलैन के अंदर अलग से अपना अपना स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो होता है पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का, एज कंपेयर टू नॉर्मल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। यहाँ पे ये ज्यादा एफिशिएंट रहता है पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, क्योंकि हर एक वीलैन पे अपना अपना यहाँ पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है। तो यहाँ पे जो पाथ ऑप्टिमाइजेशन है यानी वो ज्यादा बेटर से हो पाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और दिक्कत आई पर वीलैन स्पैनिंग ट्री में, यहाँ पे ये जो कन्वर्जेंस टाइम है, यानी कन्वर्जेंस टाइम का मीनिंग आप समझते हैं, मतलब टोपोलॉजी में कोई भी अगर चेंज हो रहा है तो सभी डिवाइसेस को ये अलर्ट पहुंचने में, या फिर सभी डिवाइसेस को इसके बारे में, इस चेंज के बारे में पता चलने में कम से कम 30 to 50 सेकेंड का टाइम लगना है, या फिर जो भी जितना भी टाइम टोपोलॉजी में जो चेंज आ रहा है
उस चेंज का पता लगने में सभी डिवाइसेस को जो टाइम लगता है उसको हम कन्वर्जेंस टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे पर वीलेन स्पैनिंग ट्री में भी जो हमारा एसटीपी वाला जो कन्वर्जेंस टाइम था वही यूज हो रहा था। 30 to 50 सेकेंड्स का ही टाइम यहाँ पे भी लग रहा था। मतलब भले ही हमने क्या कर दिया है, हर एक वीलेन के लिए अब अलग से स्पैनिंग ट्री चला दिया है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चला दिया है, लेकिन जो कन्वर्जेंस टाइम था वो सेम ही था। तो ये यहाँ पे भी दिक्कत रही, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे हमारा पहले भी होता था, हर एक वीलेन के अंदर क्या बनाया हमने, स्पैनिंग ट्री बनाया, फाइंड्स द रूट ब्रिज पर वीलेन। मतलब हर एक वीलेन में स्पैनिंग ट्री अगर हमने बनाया है तो हर एक वीलेन के अंदर हमें हमारा क्या होगा, रूट ब्रिज भी हम फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी हमारे नॉन रूट ब्रिज बन जाएंगे। जैसे हमारा नॉर्मल एसटीपी काम करता था वो अब हर एक वीलेन के ऊपर अलग अलग से कर रहा होगा। ये हमारा क्या होता है, सिस्को डिफॉल्ट वर्जन ऑफ एसटीपी। ये हमारा सिस्को का डिफॉल्ट वर्जन होता है जो हमारा एसटीपी के लिए चल रहा था, ठीक है। अब हमारा आता है इट फाइंड सेपरेट 802.1d स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस ऑफ फॉर ईच वीलेन। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये क्या करेगा, हर एक वीलेन के लिए 802.1d यानी हमारा जो कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल था वो यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। वो चलेगा हर एक वीलेन के लिए अलग, यानी जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। फिर हमारा आता है पीवीएसटी प्लस। अब यहाँ पे पीवीएसटी प्लस में क्या होगा, अब यहाँ पे देखो कुछ इनहेंसमेंट हुई होगी। पहले एसटीपी आया, देन पर वीलेन स्पैनिंग ट्री आया, अब उसके अंदर कुछ प्लस यानी कुछ एडिशन, कुछ नया और भी इनहेंसमेंट होकर आई है। PVST plus provides more optimization on the performance of a network that CST यानी Common Spanning Tree Protocol as it selects root bridge per VLAN। यहाँ पे क्या है, यहाँ PVST plus में ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन हो रही है नेटवर्क की परफॉर्मेंस में। अब वो किस तरीके से हो रहा है, पीवीएसटी प्लस में हम या फिर पीवीएसटी प्लस में हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो खुद से ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कौन हमारा रूट ब्रिज बनेगा, कौन हमारा सेकेंडरी जो हमारा यानी बैकअप वाला हमारा ब्रिज बनेगा, किसको हम प्राइमरी बनाए और किसको सेकेंडरी बनाए, यानी बैकअप वाला किसको बनाए, ये टोटली हमारे ऊपर है। कुछ इसके अंदर अच्छे कुछ एडवांस फीचर आए, जैसे कि पोर्ट फास्ट हमारा हो गया, बीपीयू गार्ड और हमारा बीपीयू फिल्टर और अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट। इस तरीके से हमारे यहाँ पे कुछ फीचर्स आए जो कि बहुत ही पीवीएसटी प्लस को इसने बहुत ही इनहेंस कर दिया। इन फीचर्स के बारे में हम फर्दर वीडियो में जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इन सब प्रोटोकॉल्स के, तब हम इनको अच्छे से देखेंगे प्रैक्टिकल करते हुए, ठीक है। तो अभी के लिए समझो कि पर वीलेन प्लस ये हमारा पीवीएसटी जो प्लस है ये हमारा नॉर्मल पीवीएसटी से ज्यादा एफिशिएंट रहा और ज्यादा इनहेंसमेंट के साथ आया, तो ये हमारा रहा। और एज कंपेयर टू पीवीएसटी नॉर्मल वाला जो हमारा पीवीएसटी था इससे ज्यादा एफिशिएंट भी था, ऑप्टिमल भी था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारा आरएसटीपी के बारे में, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसका स्टैंडर्ड रहता है 802.1w। अब इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा नॉर्मल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है उसके कंपेयर में ये बहुत ज्यादा इनहेंस्ड था। ये क्या था, इनहेंस्ड था एज कंपेयर टू, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है ना वो रैपिड यानी स्पीड उसके अंदर, मतलब कुछ उसकी जो स्पीड है, जो टाइमिंग है वो कम हो गई होगी एज कंपेयर टू स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो हमारा सिंपल वाला था। प्रोवाइड्स फास्टर कन्वर्जेंस देन सीएसटी, मतलब यहाँ पे कन्वर्जेंस जो हमारा टाइम था ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे फास्ट हो गया, बट होल्ड्स दी सेम आइडिया ऑफ फाइंडिंग अ सिंगल रूट ब्रिज इन द टोपोलॉजी। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कन्वर्जेंस तो यहाँ फास्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो आइडिया चल रहा था वो सेम था, यानी एक पूरे फिजिकल टोपोलॉजी पे सिर्फ एक ही सिंगल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलाना, मतलब एक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलाना, सिंगल रूट ब्रिज को फाइंड आउट करना, और जैसे नॉर्मल हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल काम कर रहा था वैसे ही करना, बट फास्टर कन्वर्जेंस।
कन्वर्जेंस का फास्टर होना, ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस था ओनली, ठीक है। अब बात करेंगे इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अब ये बात आती है सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल नहीं है, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी ये किसी भी डिवाइस पे चल जाएगा, यानी किसी भी वेंडर की डिवाइसेस पे चल जाएगा। RSTP responds in less than 10 सेकेंड ऑफ एनी फिजिकल लिंक फेलियर, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 10 सेकेंड्स के अंदर फिजिकल लिंक फेलियर का कोई भी जो भी टोपोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है वो 10 सेकेंड के अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जो नॉर्मल हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल था वो 30 to 50 सेकेंड्स ले रहा था। ये मेन डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। अब हम नेक्स्ट हमारा बात करेंगे RPVST, रैपिड पर वीलेंस स्पैनिंग ट्री प्लस, RPVST और RPVST प्लस हम यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये क्या है, मिक्सचर है RSTP और PVST का, यानी रैपिड पर वीलेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब इसमें ये देखो, अब ये जो PVST वाला क्या था हमारा, हर एक वीलेन के लिए अलग से हमारा STP चल रहा होगा, है ना, वैसे ही उसी चीज पे ये भी काम करता है। लेकिन रैपिड यानी ये हमारा क्या होगा, फास्टर कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। PVST प्लस से ज्यादा फास्टर होगा कौन, हमारा RPVST प्लस, यानी PVST प्लस में ही इनहेंस किया गया है, उसको बना दिया हमने RPVST प्लस, यानी रैपिड, उसका फास्टर कन्वर्जेंस कर दिया, उसका जो टाइम था वो ज्यादा यहाँ पे कम कर दिया, कन्वर्जेंस टाइम हमारा कम हो गया। फाइंड सेपरेट इंस्टेंस फॉर 802.1W पर वीलेन, हर एक वीलेन के लिए 802.1W यानी RSTP चल रहा होगा, और यहाँ पे इसी को हम कहेंगे क्या, RPVST प्लस। इट रिक्वायर्स मच मोर CPU ज्यादा लगता है, और मेमोरी भी ज्यादा लगती है अदर्स STP स्टैंडर्ड के कंपेयर में, क्योंकि अब इतनी एनहेंसमेंट आई है तो ये CPU और मेमोरी ज्यादा लेगा ये प्रोटोकॉल, तो ये हमारा रहता है। और अब हमारा आता है लास्ट वन, जो कि हमारा है 802.1S मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, यानी क्या देखो हमने क्या करा है अब तक, आपने क्या करा, या तो STP हमने नॉर्मल देखा था, RSTP देखा, क्या हो रहा था उसमें, एक फिजिकल पूरे नेटवर्क के ऊपर एक STP चल रहा होगा। PVST और RPVST में क्या हुआ कि पर वीलेन स्पैनिंग ट्री हो गया, हर एक वीलेन के लिए अलग अलग हमने STP कर दिया। लेकिन मल्टीपल स्पैनिंग ट्री के अंदर क्या होगा, ग्रुपिंग ऑफ वीलेंस की ग्रुपिंग कर दी जाएगी, और उसके ऊपर उसको फिर एक सिंगल ग्रुप बना दिया जाएगा, और उसके ऊपर फिर हम क्या चला देंगे, RSTP चला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वीलेंस होंगे हमारे, वीलेंस को ग्रुप करके एक सिंगल ग्रुप में बना दिया जाएगा, और उसके ऊपर RSTP रन कर रहा होगा। दिस इज बेसिकली अ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रनिंग ओवर अनदर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। लेट्स सपोज जो हमारे वीलेंस हमने बनाए हैं उनके अंदर सारे के सारे हम उन वीलेंस में हमने क्या चला दिया, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पहले ही चला रखा है, ठीक है। पर उन वीलेंस को हमने ग्रुपिंग करके एक ग्रुप में बना दिया, और उन सब पे फिर एक बार और हमने RSTP चला दिया, तो ये हमारा क्या होता है, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हम इसको कहेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज दिस वीडियो, टाइप्स ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और फर्दर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम उसके अंदर देखेंगे प्रैक्टिकल ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ STP प्रोटोकॉल्स। तो ये हम देखने वाले हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।